हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स अगेन। सो आज की वीडियो का टॉपिक है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पार्ट 2, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं मई टू जुलाई ऑल इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर विद ट्रिक। सो मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को हम ट्रिक से पढ़ेंगे। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फट से देख लें, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट है अवार्ड, ये टूर्नामेंट्स जो मई में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सो फर्स्ट है 75th संतोष ट्रॉफी 2022, जिसमें विनर है केरला। 7th टाइटल है ये केरला का। रनर अप रहा है वेस्ट बंगाल और एडिशन है ये 75th। ओके, किसकी बात हो रही है? संतोष ट्रॉफी की बात हो रही है। तो कैसे हम ध्यान रखेंगे? संतोष। ओके, तो जैसे ही हमें घर में पता लगता है ना कि करेला बनने वाला है, तो हमारे खाने पे संतोष हो जाता है ना? खाने पे क्या हो जाता है? संतोष हो जाता है। और करेले के साथ साथ क्या बनता है? रोटी भी बनती है। तो साथ साथ यानी कि 7 टाइटल। ओके, और घर वाले क्या कहते हैं ना, पीछे पड़ जाते हैं। घर वाले पीछे पड़ जाते हैं कि अरे करेला तो बेस्ट सब्जी है, खाओ इसे। तो बेस्ट यानी कि रनर अप कौन रहा? वेस्ट बंगाल रहा। और पीछे यानी कि पीछे 75, तो 75वां ट्रॉफी है ये। ठीक है, तो 75th संतोष ट्रॉफी 2022 के विनर कौन है? केरला है, और ये इसका 7th टाइटल है। राइट, नेक्स्ट है 35th स्पेनिश लीग टाइटल, और ये रिलेटेड है फुटबॉल से। विनर है कौन इसके? रियल मैड्रिड टीम, और डिफीट क्या है? एस्पेनोल। ओके, तो ये रियल मैड्रिड क्या है? तो ये क्लब का नाम है, तो आप इसे समझ सकते हो ये एक टीम का नाम है। कौन जीता? रियल मैड्रिड। अब स्पेनिश लीग की बात हो रही है ना, अब 35 है ना, तो स्पेनिश और लीग, तो कैसे ध्यान रखना है? पेन हो रहा है लेग में, तो पेन लेग। ओके, तो अगर किसी के पेन होगा ना, वो भी लेग में, रियल में, तो वो मैट की तरह हरकतें करेगा ना, दर्द के मारे बेचारा परेशान हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? अरे यार ऐसा करो, डिस्प्रिन खा लो। तो डिस्प्रिन एस्प्रिन। ओके, तो राइम बना के हमें ध्यान रखना है, डिस्प्रिन एस्प्रिन एस्पेनोल। डिफीट किसको किया? एस्पेनोल को किया। ठीक है, अब जिसके दर्द होगा ना, तो बेचारा वो 3 पैच करता रहेगा, बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें करेगा। तो 3 पैच यानी कि 3 5, तो 35th एडिशन है ये। ओके, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ट्रिक से कवर करे हैं। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बस हम जल्दी से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो विनर है जैन यूनिवर्सिटी। ओके, टोटल मेडल जीता था इंडिया ने 20 गोल्ड, जिसमें 7 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज थे। कितने गोल्ड थे? 20 गोल्ड थे। एडिशन कौन सा था? ये 2nd था। राइट, और 2nd प्लेस पे कौन रहा? तो ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही। 3rd प्लेस पे कौन सी यूनिवर्सिटी थी? पंजाब यूनिवर्सिटी। राइट, स्टार विनर कौन था? तो स्विमिंग में सबसे ज्यादा गोल्ड जीते थे 11। किसने? शिवा श्रीधर ने। ओके, सो स्टार स्विमर इनको बनाया गया था। मस्कट क्या था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का? वीरा। और क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे हुआ था? तो श्री कांति वीरा आउटडोर स्टेडियम बेंगलुरु में। ओके, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल 2022 वॉन। किसने वॉन किया है? रॉनी ओ सुलिवन। ओके, बहुत फेमस प्लेयर हैं ये। अब स्नूकर की बात हो रही ना, तो स्नूकर यानी कि ना कर। तो जब हम किसी को मना करते हैं ना, कोई काम इसे मत करना, बिल्कुल मत करना, तो बस अगर कोई बच्चा ना, तो वो बस रोने लगेगा और रोते रोते सो जाएगा। तो सुल गया। सो रॉनी ओ सुलिवन। ओके, सो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल 2022 किसने वॉन किया है? रॉनी ओ सुलिवन ने। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, हर्षदा शरद गार्ड। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अब पूरे वर्ल्ड में वेट लिफ्ट किया है, वो भी किसमें? जूनियर में। तो जूनियर को जब वेट दिया जाएगा उठाने के लिए, तो उसे थोड़ा सरल दिया जाएगा ना। ओके, सो सीनियर के कंपैरिजन में जो जूनियर है, उन्हें वेट उठाने के लिए सरल दिया जाएगा, यानी कि उन्हें ज्यादा वेट उठाने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो सरल सरद, सरल सरद, और ज्यादा तो सादा हर्षदा। ओके, सो हर्षदा शरद गार्ड ने गोल्ड मेडल जीता है एट IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। ओके, और ये फर्स्ट इंडियन है। इनसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनसे पहले 2 लोगों ने भी मेडल जीता है, बट मीराबाई चानू ने ब्रॉन्ज जीता है और अचिंता शेलुनी ने सिल्वर जीता है। ओके, सो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रैंड मास्टर डी गुकेश विंस सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन चेस टूर्नामेंट। अब ग्रैंड मास्टर डी गुकेश किससे रिलेटेड है? चेस से रिलेटेड है, ये ग्रैंड मास्टर है। ओके, इन्होंने जीता है सनवे फॉर्मेंटेरा। फॉर्म में लिखा है ना यहाँ पे, और गुकेश यानी कि केश। ओके, सो आजकल सब लोग अपने जो केश है, बाल है, उसको बिल्कुल अच्छे से सेट करके फॉर्म में रखते हैं। तो बस क्या हो जाएगा? गी गुकेश ने जीता है सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन चेस टूर्नामेंट। ओके, नेक्स्ट है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022, और इसके विनर कौन है? मैक्स वर्स्टेपेन रेड बुल के। 2nd कौन आया है? चार्ल्स लेक्रेक फरारी के। और 3rd पोजीशन पे कौन है? कार्लोस सेंस फरारी के। ओके, अब मियामी लिखा है ना, तो मियामी से क्या समझ में आ रहा है? मम्मी ग्रैंड प्रिक्स। तो मम्मी से हम कह रहे हैं मम्मी मेरी ग्रैंड प्रिक्स लेना, तो ग्रैंड प्रिक्स लेना। और ग्रैंड का मतलब क्या होता है?
बड़ा ही होता है, यानी कि मैक्सिमम पिक्स लेना मेरी, तो मैक्स वर्स्टपेन हो जाएंगे इसके विनर मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 के। ओके, नेक्स्ट है मैड्रिड ओपन टाइटल 2022 मेंस सिंगल में जीता है कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन को बिलोंग करते हैं। वुमेन्स सिंगल में जीता है वन जैबियर टूनेशिया के। अब मैड्रिड ओपन की बात हो रही है ना, तो मैड्रिड यानी कि जिद। ओके, अब कोई पागलों की तरह जिद कर रहा है कि बस कार लो, तो कार लो यानी कि कार्लोस अल्काराज। ठीक है, अब वुमेन सिंगल में कौन विन किया है? जैगुआर। अब वो भी कार कौन सी? जैगुआर। तो जैगुआर कार लेने की बात करें तो जैगुआर यानी कि जैगुआर। तो वुमेन सिंगल में किसने जीता? वंस जैगुआर टूनेशिया ने। ओके, नेक्स्ट है विनर ऑफ 24 डेफ ओलंपिक। ओके, तो किसकी बात हो रही है? 24 डेफ ओलंपिक की। कैसे ध्यान रखना है? तो इसके जो विनर है ना, अभिनव देशवाल, उन्होंने जीता है मेंस के 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल, और धनुष श्रीकांत ने भी गोल्ड मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है शौर्य सैनी ने। कहाँ पर हुआ ये? ब्राजील में हुआ। टॉप कंट्री रही यूक्रेन, सेकंड पोजीशन पे है यूएसए, और इंडिया की पोजीशन है 8th। ओके, कैसे हमें ध्यान रखना है? अभिनव देशवाल और धनुष श्रीकांत। अब डेफ ओलंपिक की बात हो रही है, सो जो प्लेयर्स है ना वो क्या बोल रहे हैं कि हम अपने इंडिया के लिए, सुन तो सकते नहीं है सही से तो, लेकिन हम इंडिया के लिए यानी कि अपने देश के लिए अपने हाथों से धनुष तो चला सकते हैं, है ना? तो धनुष चला सकते हैं, तो धनुष श्रीकांत, और अपने देश के लिए सो अभिनव देशवाल। सो अभिनव देशवाल एंड धनुष श्रीकांत ने जीता है गोल्ड मेडल। ओके, और अपने हाथों से ये धनुष चलाएंगे ना, तो हाथ यानी कि 8। सो इंडिया की पोजीशन कौन सी है? इसमें 8th है। और होस्ट किसने किया ना? इसको ब्राजील ने किया। सो जो प्लेयर्स है ना, तो उनको झील के किनारे ये टूर्नामेंट कराया गया, तो झील ब्राजील, तो ब्राजील। ओके, और टॉप कंट्री कौन रही इसमें? यूक्रेन रही, और सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? यूएसए रहा। राइट, नेक्स्ट है इंडियाज अविनाश साबले ब्रेक्स 30-year-old 5000 मीटर रिकॉर्ड ऑफ बहादुर प्रसाद, सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड विद अ टाइमिंग ऑफ 13:25:65 एट द साउंड रनिंग ट्रैक मीट। ओके, सो साउंड रनिंग ट्रैक मीट में जो इंडिया के अविनाश साबले हैं, उन्होंने ब्रेक किया है 30-year-old 5000 मीटर रिकॉर्ड। किसके नाम था? बहादुर प्रसाद के। किसमें? साउंड रनिंग ट्रैक मीट में। ओके, कैसे ध्यान रखना है? किसकी बात हो रही है? साउंड रनिंग ट्रैक मीट। ओके, तो सारे रिकॉर्ड ना इन्होंने ट्रैक के मीट में धीरे धीरे नाश कर दिए। ओके, तो धीरे धीरे नाश यानी कि अविनाश। ठीक है, सो साउंड रनिंग ट्रैक मीट में सारे रिकॉर्ड धीरे धीरे नाश कर दिए, तो नाश अविनाश, और न्यू रिकॉर्ड बना दिया। ओके, सो इन्होंने 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने? अविनाश साबले ने। राइट, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, और इसका भी मैं ये वीडियो बना चुकी हूँ डेडिकेटेड, तो आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ओके, सारे पॉइंट्स मैंने उसमें भी ट्रिक से कवर किए हैं, तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो एडिशन था ये 4th, विनर था इसका हरियाणा विथ 137 मेडल के साथ। सेकंड प्लेस पे था महाराष्ट्र, वेन्यू था इसका पंचकुला हरियाणा, और मोटो था साथ हैं हम। ओके, सो मोटो क्या था इसका? साथ हैं हम। नेक्स्ट है 12th IBF वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप या फिर वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। विनर कौन रहा? निखत जरीन ने वॉन किया है इसमें गोल्ड इंडिया की। डिफीट किया है थाई ओलंपियन जुटामैप्स जितापोंग को बाय 5-0। ओके, सो निखत बिकम्स 5th इंडियन वुमेन टू विन वर्ल्ड टाइटल एट वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में। कहाँ पे हुआ ये? इस्तांबुल टर्की में हुआ। टॉप कंट्री पे कौन रहा? टर्की रहा, 5 गोल्ड टोटल 7 मेडल के साथ। ओके, इंडिया रहा इसमें 4th पोजीशन पे 1 गोल्ड एंड टोटल 3 मेडल के साथ। राइट, अब ये इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे कैसे ध्यान रखेंगे? सो यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अब वुमेन को ना वर्ल्ड की तरफ से, दुनिया की तरफ से एक बॉक्स मिला। ठीक है, कैसे रिलेट करना है कि वुमेन को दुनिया की तरफ से एक बॉक्स मिला, और उस बॉक्स में ना ताला भी लगा था, सो उनको की भी दी गई। ओके, सो की भी दी गई, और उस बॉक्स में ना क्या रखा था? एक खत रखा था। उस खत में क्या बना था? मैप बना था। ओके, उस खत में क्या बना था? मैप बना था। तो बॉक्स यानी कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है। और यहाँ क्या लिखा है? की, तो की यानी कि टर्की। ओके, सो कहाँ पे हुआ? ये टर्की में हुआ, और जहाँ पे मेनली होता है ना, तो वही कंट्री विनर भी रहती है। सो टर्की इसकी विनर रही। और खत मिला, तो खत यानी कि निखत जरीन, तो निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता। ओके, और उसमें क्या बना था ना? मैप बना हुआ था उस खत में। मैप, तो मैप यानी कि जूटा मैप्स जिटपोंग। किसको हराया? जूटा मैप्स जिटपोंग को। ओके, सो इंडिया ने 4th पोजीशन गेन की है किसमें? वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में। और किसने गोल्ड मेडल जिताया है? तो निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जिताया है। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने रिलेट करके इसको ध्यान रखा। राइट, नेक्स्ट है इटालियन कप 2022। इसके विनर है इंटर मिलन। किसको डिफीट किया? जुवेंटस को। होस्ट सिटी कौन था? इटली। ओके, अब इटालियन कप की बात हो रही है, तो कहाँ पर हुआ? ये इटली में ही हुआ। अब इटालियन और इंटर एक जैसा लग रहा है ना, इटली इंटर इंट है ना, तो विनर कौन हो जाएगा इसका? इंटर मिलन है। किसको डिफीट किया? जुवेंटस को डिफीट किया है। ओके, नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप 2021।
जिसके विनर है ऑस्ट्रेलिया, डिफीट किया है न्यूजीलैंड को बाय 8 विकेट्स। ठीक है, कहाँ से ये शुरू हुआ, तो ये ओमान से शुरू हुआ और फाइनल मैच जो है इसका इंडिया में होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड कहाँ पे हुआ, ये दुबई यूएई में। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया, डेविड वार्नर को। टॉप रन किसने बनाया, बाबर आजम ने। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन रहा, वनिंदु हसारंगा। ओके, और 2016 का विनर कौन थे, तो वेस्ट इंडीज कंट्री थी 2016 का विनर T20 वर्ल्ड कप। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है T20 वर्ल्ड कप 2021, राइट। अब ना हमेशा कैसे हमें ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ना हमेशा ही सूची में आगे रहती है, जितने भी गेम्स होते हैं ना हमेशा सूची में आगे रहती है। तो इस बार T20 वर्ल्ड कप में भी ना ऑस्ट्रेलिया से ही आस रखी गई कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। तो अब भैया ऑस्ट्रेलिया से आस थी तो ऑस्ट्रेलिया फिर से जीत गया, तो विनर कौन बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया जीता फिर से न्यूज़ में आ गया, तो न्यूज़ में आ गया यानी कि न्यूजीलैंड। तो किसको हराया, न्यूजीलैंड को हराया। ठीक है, अब बिगिन हुआ कहाँ पर, ओमान में। तो किसका ये वर्ल्ड कप था, तो ये वुमेन्स का नहीं था, मैन का था। तो मैन ओमान, तो कहाँ पे शुरू हुआ, ये ओमान में शुरू हुआ। ओके, अब प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया ना, डेविड वार्नर को दिया गया। तो जैसे ही ये खेलने आते हैं तो सब वॉर्न हो जाते हैं, भाई डेविड वार्नर आ रहा है, तो सब वॉर्न हो गए। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया, डेविड वार्नर को। और टॉप रन किसने बनाया, बाबर आजम। अब टॉप रन कौन बना पाएगा, जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गेम का, क्रिकेट का, तो बिल्कुल बाबर आजम के ज़माने का हो, है ना, तो बाबर हो जाएगा, यानी कि बाबर आजम। हाईएस्ट विकेट्स कितने लिया, वनिंदु हसारंगा ने। ओके, अब जो विकेट कीपर होता है ना, तो वो जो बैट्समैन को बिल्कुल फंसा के रखता है ना, कि वो रन ना ले पाए, तो हंसा। सो वनिंदु हसारंगा को दिया गया है हाईएस्ट विकेट टेकर का प्राइज। ओके, तो इस तरीके से रिलेट करके आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऊबर कप 2022 और ये किससे रिलेटेड होता है, बैडमिंटन से रिलेटेड होता है। ओके, विनर कौन है इसका, साउथ कोरिया। किसको डिफीट किया, चाइना को। फाइनल कहाँ पे हुआ, थाईलैंड में। और इसी कप को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड वुमेन्स टीम चैंपियनशिप। यानी कि ऊबर कप किससे रिलेटेड है, वुमेन्स टीम चैंपियनशिप बैडमिंटन से। ओके, अब ऊबर कप की बात हो रही ना, तो यहाँ के लिखा है ऊबर, तो ऊबर यानी कि 2 ओवर, तो 2 ओवर समझ में आना है, ऊबर 2 ओवर। अब 2 वर्ष से शादी हो गई किसी कुंवारी कन्या की, तो कोरी कन्या की, कुंवारी कोरी, तो कोरी यानी कि साउथ कोरिया इसका विनर रहा। किसको डिफीट किया, चाइना को डिफीट किया। फाइनल कहाँ पे हुआ इसका, थाईलैंड में। तो आपको याद रखना है ऊबर कप 2022 का विनर कौन था, साउथ कोरिया। ठीक है, अब ऊबर कप और थॉमस कप ना दोनों ही रिलेटेड है बैडमिंटन से, लेकिन ऊबर कप मेनली किसका है, वर्ल्ड वुमेन्स टीम चैंपियनशिप है बैडमिंटन की, राइट, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप टाइटल। विनर कौन है, उड़ीसा। डिफीट किया है कर्नाटका को। कहाँ पे हुआ, ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, फिर से किसकी बात हो रही है ना, 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप। अब किसकी, हॉकी की, वो भी किसकी, सीनियर वुमेन की। ओके, तो घर की जो सीनियर वुमेन होती है ना, तो उसको बाहर का घर के सारे काम पता होते हैं, है ना। तो जो घर की सीनियर वुमेन होती है उसके पास घर की चाबी भी होती है, की भी होती है ना। तो जब वो घर के बाहर जाती है तो ताला लगा के जाती है, और उसके घर के बाहर की भी सारी दिशा पता होती है, और वो बच्चों को भी पालती है। यानी कि घर की एक सीनियर वुमेन इतने सारे काम करती है ना। तो घर की चाबी भी किसके पास होती है, सीनियर वुमेन के पास। तो की यानी कि हॉकी, सो हॉकी से रिलेटेड है। और जब वो बाहर जाती है तो बाहर यानी कि 12 बाहर, यानी कि 12th एडिशन है, तो उसे बाहर की भी सारी दिशा पता होता है। तो दिशा यानी कि उड़ीसा। ओके, सो उड़ीसा विनर है, और वो कार चलाना भी जानती है। तो डिफीट किसको किया, कर्नाटका को। और बच्चों को भी पालन पोषण करती है ना, तो पाल यानी कि भोपाल। सो कहाँ पे हुआ ये, भोपाल मध्य प्रदेश में। ओके, सो 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता है, उड़ीसा ने जीता है। किसको डिफीट किया, कर्नाटका को। नेक्स्ट है इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा विन सेकेंड टाइम ओवर वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन। ओके, अब जो वर्ल्ड चैंपियन है किसके, चेस के, मैग्नस कार्लसन, उनको फिर से हरा दिया है आर प्रज्ञानंदा ने। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था स्पोर्ट्स करंट अफेयर पार्ट 1 में कि आर प्रज्ञानंदा यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं चेस के, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन जो है मैग्नस कार्लसन को हराया। अब सेकंड टाइम भी यही बन गए हैं। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, और इसके विनर है रेड बुल के मैक्स वर्स्टपेन। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है ना, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लिखा है। तो स्पेन यानी कि स्पेंड। ओके, तो स्पेंड करते हैं हम अपना टाइम, यानी कि टाइम स्पेंड करते हैं ग्रैंड जगह पर। तो ग्रैंड यानी कि बड़ा, तो मैक्स से रिलेट हो रहा है ना, ग्रैंड मैक्स, तो मैक्स वर्स्टपेन, और वहाँ पे पिक्स भी क्लिक कराते हैं। ओके, सो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है, रेड बुल के मैक्स वर्स्टपेन। एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर स्पेनिश ग्रैंड टेनिस लिखा हो तो वो टेनिस से जुड़ा हुआ है, यानी कि स्पेनिश ग्रैंड ओपन लिखा हो तो वो टेनिस से जुड़ा है, अगर कहीं पे ओपन लिखा है तो। लेकिन यहाँ पे प्रिक्स है ना, तो ये सारी ड्राइविंग की बात हो रही है। ओके, तो आपने सारे पढ़ा होगा, मैक्स वर्स्टपेन, कार्लोस, है ना,
लुइस हैमिल्टन, तो ये लोग क्या है, ये लोग ड्राइवर हैं। ओके, सो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, तो जब प्रिक्स जुड़ा हुआ है ना तो इसका मतलब है कि ये ड्राइविंग से रिलेटेड है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट है थॉमस कप 2022 और इसका विनर है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया इसका फर्स्ट टाइम विनर बना है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफीट किया है इंडोनेशिया को। फाइनल कहाँ पे हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड को। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार कौन विनर रहा है थॉमस कप 2022 का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया ही रहा है। कैसे ध्यान रखना है, बस एक लाइन याद रखना है, थॉमस कप। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो, थॉमस से थम जैसा लग रहा है ना, थम जा, तो आप क्या कह रहे हो, भाई थम जाओ, इंडिया जीता है इस बार, तो भाई थम जाओ। तो थॉमस कप कौन जीता इस बार, इंडिया जीता। किसको हराया, इंडोनेशिया को हराया। तो रनरअप कौन रहा, जो इंडिया की तरह ही है, थोड़ा मिलता जुलता, तो इंडिया की तरह इंडोनेशिया ही है, तो इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया को हराया। कहाँ पे हुआ ये, थाईलैंड में। ओके, नेक्स्ट है प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22। विनर कौन है, मैनचेस्टर सिटी, 4th टाइटल है इसका। किसको डिफीट किया, एस्टन विला को। किसकी बात हो रही है, प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप। ओके, तो आपको कैसे ध्यान रखना है ना, प्रीमियर लीग, तो प्रीमियर लीग। ओके, सो प्री ना लीग हो गया, तो प्री लीग हो गया किसका, फुटबॉल का। अब प्री लीग हो गया फुटबॉल का, तो भाई मास्टर को बुलाओ, तो मास्टर यानी कि मैनचेस्टर। ओके, तो मास्टर को क्यों बुलाया, ताकि वो कुछ एक्शन ले, तो एक्शन एस्टन, तो किसको डिफीट किया, एस्टन विला को। ओके, नेक्स्ट है शिखर धवन बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स इन आईपीएल हिस्ट्री। सो आईपीएल हिस्ट्री में 700 फोर्स यानी कि चौके लगाने वाले फर्स्ट प्लेयर कौन बन गए हैं, शिखर धवन। ओके, तो इन्होंने शिखर हासिल कर ली किसमें, आईपीएल हिस्ट्री में। तो इस तरीके से रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है 36th रेकजैविक ओपन 2022। विनर कौन रहे, चेस ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। ओके, अब फिर से चेस की बात हो रही है ना, तो 36th रेकजैविक। ठीक है, 36 यानी कि 36 से याद रखना है आपको, 36। ओके, सो अगर आप गेम खेलते खेलते रुक गए, तो रिक लिखा ना, तो रिक यानी कि रुक गए। अगर आप गेम खेलते खेलते अचानक से रुक गए, दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो आप गेम हार सकते हो। इसलिए आपको कैसे खेलना है, आनंद लेते हुए खेलना है, जैसे रमेश बाबू खेलते हैं। सो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा आनंदा, सो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने जीता है 36th रेकजैविक ओपन 2022। ओके, बहुत सारे विनर्स ये रहते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट जो चेस के रहते हैं। नेक्स्ट है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2022। कहाँ पे हुआ था ये, शुहेल, जर्मनी में। विनर कौन रहा इसका, इंडिया रहा विद 33 मेडल। सेकंड प्लेस पे रहा इटली। ओके, जिसमें इंडिया ने 13 गोल्ड जीता है। अब ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, अब जूनियर वर्ल्ड कप किसका, शूटिंग का। ओके, तो जूनियर ने इस बार अगर किसी जूनियर बच्चे ने शूट कर दिया है ना, तो शूट करने के बाद टैली किया जाता है बहुत अच्छे से कि अच्छा इस बच्चे ने ही शूट किया है, तो टैली किया जाता है। तो टैली यानी कि इटली। सो इटली रहा इसका सेकंड प्लेस पे। ठीक है, सो इंडिया ने इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है 33 मेडल के साथ। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में, यानी कि अब जूनियर भी अच्छे से शूट कर लेते हैं इंडिया में, तो शूट कर लेते हैं इंडिया में, तो इंडिया इसमें रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि इंडिया इसमें रहा विनर। ओके ओके, सो जूनियर भी शूट में क्या है, आगे हैं अब इंडिया के, तो इंडिया, राइट। नेक्स्ट है IPL 2022। ओके, सो IPL के पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पर जाके विजिट करें इसके ट्रिक के लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो होस्ट कंट्री रहा इंडिया, एडिशन था इस बार 15। फाइनल मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। चैंपियन टीम थी गुजरात टाइटन। प्राइस मनी कितना था, 20 करोड़ का कैश प्राइज। रनर अप टीम कौन सी थी, राजस्थान रॉयल। ऑरेंज कप किसको मिला, जॉस बटलर। ओके, अब बस यहाँ पे ऑरेंज कप लिखा ना, तो ऑरेंज जूस यानी कि जॉस, तो जॉस बटलर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जॉस बटलर। स्पॉन्सरशिप 2022 किसके पास थी इस बार, टाइटल IPL के पास थी। ओके, तो इसका पूरा अच्छे से जो वीडियो मैंने बनाया है ट्रिक से, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट है इंडिया विन फर्स्ट एवर मेडल एट द IBSA यानी कि इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन जूडो ग्रैंड प्रिक्स। ओके, सो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के तहत जूडो में इंडिया ने पहली बार मेडल जीता है। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022। विनर कौन है इसके, रेड बुल के ड्राइवर सर्गियो पेरेस। सेकंड नंबर पे कौन आया, फरारी ड्राइवर कार्लोस सेंस। ओके, और ये कहाँ से है, स्पेन से हैं। कैसे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, मोनाको। तो मोनाको बिस्किट आती थी ना पहले, जो लोग सदियों से खाते आ रहे हैं। तो ये नमकीन वाली बिस्किट होती है, चाय में डिप करके खाते हैं। ओके, सो मोनाको बिस्किट लोग सदियों से खाते आ रहे हैं, तो सदिया यानी कि सर्गियो। सो सर्गियो पेरेस हो जाएंगे मैक्सिकन के। ओके, नेक्स्ट है मेंस हॉकी एशिया कप 2022। किसने जीता इसको, साउथ कोरिया ने जीता, और ये इसका 5th टाइटल है। डिफीट किया मलेशिया को, और इंडिया ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, अब तो कैसे आपको ध्यान रखना है ना कि एशिया के हॉकी को
ले गई कोरिया, तो कोरिया, सो साउथ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया तो पार्टिसिपेट लेता नहीं है कहीं, तो ऑब्वियसली साउथ कोरिया ही होगा, सो साउथ कोरिया इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अब हम देखने वाले हैं रिटायरमेंट अनाउंस इन जून। सो फर्स्ट है मिताली राज, और मिताली राज ने अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट, और ये किससे बिलोंग करती है? इंडिया से, सभी इनको आप लोग जानते हैं। रुमेली धर, और ये भी इंडिया को बिलोंग करती है, और इन्होंने भी अनाउंस किया है अपने रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। थर्ड है इयॉन मॉर्गन, और इन्होंने भी अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट, और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? ये है इंग्लैंड के, ठीक है। तो ये वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी थे, और इन्होंने अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट। कैसे हमें ध्यान रखना है ना, इयॉन मॉर्गन लिखा है यहाँ पे, और इंग्लैंड। ओके, सो कोई इंसान ना बाहर जा रहा है कमाने के लिए, ओके, तो अगर वो किसी इंग्लिश वाले लैंड पे चला गया ना, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, तो इंग्लिश बोलेगा तो उसको ज़्यादा गेन मिलेगा, है ना, तो उसको ज़्यादा कमाई होगी, तो ज़्यादा गेन यानी कि मोर गेन होगा अगर उसको इंग्लिश आएगी, तो मोर गेन यानी कि इयॉन मॉर्गन इंग्लिश आएगी। सो इयॉन मॉर्गन कहाँ के रिलेटेड है? इंग्लैंड कंट्री से। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है ना, तो हमें कैसे ध्यान रखना है? फ्रेंच, ओके, तो फ्रेंच यानी कि फ्रेंच फ्राई। अब फ्रेंच फ्राई होता है ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है फ्रेंच फ्राई, ओके, तो अब फ्रेंच फ्राई ना को वो फील लेके खाते हैं, तो फील यानी कि राफेल। सो राफेल नडाल ने मैन सिंगल में विनर रहे हैं। रनर अप कौन रहे हैं? कैस्पर रूड, नॉर्वेजियन के। ओके, अगर बच्चों को फ्रेंच फ्राई आप नहीं दोगे तो भाई रूठ जाते हैं, तो रूठ यानी कि रूट, सो कैस्पर रूट इसके रनर अप रहे। वुमेन सिंगल में जीता है ईगा स्वेतक ने, पोलैंड की, और रनर अप कौन रही? कोका गॉफ, यूएस की। ओके, अब ईगा स्वेतक लिखा है ना, तो स्वेटेक यानी कि स्वेट, है ना, तो जो भी फ्रेंच फ्राइज बनाने का ऑर्डर उसको दिया जाएगा, उस वुमेन को दिया जाएगा जिसको कम स्वेट आता हो, तो स्वेट कम यानी कि ईगा स्वेतक। सो ईगा स्वेतक को वुमेन सिंगल का टाइटल मिला है। ओके, रनर अप कौन रही? कोका गॉफ रही। सो मैन सिंगल और वुमेन सिंगल ही इंपॉर्टेंट रहता है, बट आप इसके अदर विनर्स भी देख सकते हैं वुमेन्स डबल्स में एंड मिक्स डबल्स में, राइट। नेक्स्ट है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022, विनर रही वुमेन्स में अवनी लेकरा, जिन्होंने गोल्ड जीता है। रिकॉर्ड बनाया इन्होंने 250.6 इन 10 मीटर एयर राइफल। ओके, अब पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन फेमस है? वुमेन्स में अवनी लेकरा ही फेमस है, बहुत फेमस है, इन्हें आप जानते ही होंगे। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो पैरा शूटिंग की बात हो रही है ना, सो अब जो भी शूटिंग करता है ना, जो प्रोफेशनल शूटर रहते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत आता है ना, तो उनका कैसा रहता है? बिल्कुल पारा हाई रहता है, अवन की तरह। तो अवन यानी कि अवनी लेकरा, पारा शूटिंग यानी कि पैरा शूटिंग में कौन सी वुमेन ने जीता है? अवनी लेकरा ने जीता है गोल्ड मेडल। ओके, तो ये बहुत फेमस है, तो जनरली यही जीतती हैं, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडिया के 74th ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव, 73rd थे भरत सुब्रमण्यम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि भरत सुब्रमण्यम है 73rd ग्रैंड मास्टर। ओके, अब इंडिया के 74th ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है, तो यहाँ क्या लिखा है ना, 7-4। ओके, तो जब दो फ्रेंड्स ना कहीं साथ चलते हैं, ओके, तो बहुत शोर मचाते हैं। तो जब साथ चलते हैं तो 7 यानी कि 7, और चल 4 यानी कि 4, तो चलते हैं तो बहुत हल्ला हुल्ला मचाते हैं, तो हल्ला हुल्ला यानी कि हुल, राहुल, तो राहुल श्रीवास्तव हो जाएंगे। ओके, और इंडिया के 4th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद बने हैं। नेक्स्ट है एंजेलियो मैथ्यू एंड ट्यूबा हसन क्राउन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे। ओके, सो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे के किसको अवार्ड दिया गया है? एंजेलियो मैथ्यू एंड ट्यूबा हसन को। ओके, कैसे ध्यान रखना है? मे लिखा है ना, तो मे यानी कि मैं। ओके, सो कोई एंजल अपने आप को क्या कहती है कि मैं हंसी एंजल हूँ, हंसी एंजल, तो हसन यानी कि ट्यूबा हसन, और एंजल यानी कि एंजेलियो मैथ्यू। तो मे से आपको मैं याद रखना है, और मे से एक लाइन याद रखनी है कि एंजल्स जो होती है ना, वो क्या बोलती हैं? मैं हसीन एंजल हूँ। ओके, एंजल परी, राइट। तो इस तरीके से रेट करके आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022, विनर कौन है इसके? रेड बुल के मैक्स वर्स्टपेन। सेकंड कौन रहा? सर्गियो पेरेस। ओके, अब अजरबैजान की बात हो रही है ना, तो अजरबैजान यानी कि अचार और बैगन, अचार और बैगन किस में रखते हैं? हम टिफिन में रख के ले जाएंगे ना, तो टिफिन यानी कि टेप्पन टिफिन, एक जैसा लग रहा है ना। सो मैक्स वेस्टेपन विनर है इसके अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 के। ओके, नेक्स्ट है पावो नुर्मी गेम्स इन फिनलैंड, और नीरज चोपड़ा ने इसमें रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड 89.30 मीटर्स का जेवेलियन थ्रो में, और इन्होंने इसमें जीता है सिल्वर। ओके, सो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, और 89.30 मीटर का रिकॉर्ड बना के ये जेवेलियन थ्रो में सिल्वर मेडल उन्होंने वॉन किया है। अब पावी नुर्मी गेम्स की बात हो रही है ना, तो पावो, तो पावो पावो, तो ऐसे कौन बोलता है? तो ऐसे बोलता है ना, मोर बोलता है। ओके, और मोर ना एक तरीके से वो भी जंगल का राजा ही होता है ना, तो जंगल का राजा नहीं, जंगल में राज करता है ना, डांस करता है, कहते हैं ना बारिश होती है डांस करता है मोर, तो जंगल में राज करता है, तो राज यानी कि नीरज।
सो नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन राज तो करता है मोर, लेकिन जो जंगल का शेर है ना उसके बाद, यानी कि जंगल के शेर के बाद। तो बस गोल्ड मेडल किसके पास है अभी तक? शेर के पास ही है। और सिल्वर मेडल किसके पास? मोर के पास। तो मोर सिल्वर, सो सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, ओके। थोड़ा सा ज़्यादा आपको इसको ध्यान रखना है पावो नुरमी गेम्स को कि कैसे रिलेट किया, तो इजीली रिलेट हो जाएगा। अगर आपको मोर की साउंड पता है, वो ऐसे ही बोलता है पावो पावो, इस तरीके से उसकी साउंड निकलती है, तो ऐसे रिलेट करके आपको उसको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, विनर कौन है? मैक्स वर्स्टपेन। सेकंड कौन आए? कार्ल सेंज आए, ओके। अब कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है ना, तो फिर से हमें कैसे याद करना है? कैनेडियन यानी कि कैन, ओके। सो जो पीने वाला कैन होता है ना, तो कैन पी के मैक्सिमम स्पीड पे गाड़ी चलाई, कैन पिया, एनर्जी आई और मैक्सिमम स्पीड पे गाड़ी चलाई, जिसकी वजह से ये जीत गए। तो मैक्स वर्स्टपेन इसके विनर है। और जो तेज नहीं चला पाया अपनी गाड़ी, उसने लॉस कर दिया, तो लॉस यानी कि कार्लोस सेंज। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? कार्लोस सेंज, राइट। नेक्स्ट है अंडर 17 एशियन वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप, विनर है इंडिया विथ 8 मेडल। रनर अप रहा जापान एट बिश्केक, किर्गिस्तान में ये हुआ था, ओके। अब ध्यान रखने की भाई, एशिया की जो अंडर 17 है ना, उनसे बहुत खतरा है, ओके। तो खतरा यानी कि 17, तो किसकी बात हो रही है? अंडर 17 की बात हो रही है, क्योंकि जब वो किसी को मारती है ना तो सब रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। तो रेस्ट यानी कि रेसलिंग से रिलेटेड है, ओके। तो बस वो भी कौन सी एशिया की? इंडिया की। सो इंडिया की जो अंडर 17 है ना, उनसे बहुत खतरा है। तो भाई विनर कौन है? इंडिया विथ 8 मेडल, ठीक है। और जो रनर अप रहा ना, तो जब कुश्ती हुई तो बेचारा वो बुरी तरीके से थक गया, फिर उसको जलपान कराया गया, पानी दिया गया, तो जलपान यानी कि जापान। सो रनर अप कौन रहा? जापान रहा। कहाँ पे हुआ ये? बिश्केक, किर्गिस्तान में रहा, ठीक है। और जीतने पे सबको केक खिलाए, क्योंकि अंडर 17 है, तो भाई उनका भी मन कर रहा होगा, अरे भाई जीते, केक खिलाए हमारे जीतने पे। तो बिश्केक यानी कि केक, तो केक किर्गिस्तान में हुआ, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर टू असेंड माउंट अन्नपूर्णा पीक, सेगलैंग रिगजिन, ओके। तो क्या नाम है जो माउंट अन्नपूर्णा पीक पे पहुंचे हैं? क्या नाम है इनका? स्केलजेंग रिगजिन, ओके। अब अन्नपूर्णा की बात हो रही है ना, तो ये पीक कहाँ पर है? नेपाल में है। अब अन्ना यानी कि आना, तो जैसे ही इन्होंने पीक चढ़ लिया ना, तो मेजरमेंट करने के लिए हम बुलाएंगे आना आना स्केल लेके, तो इस स्केल यानी कि स्केलजेंग, ओके। सो फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर कौन बने हैं? स्केलजेंग रिगजिन। नेक्स्ट है द इंडियन फुटबॉल टीम की रैंकिंग हुई है फीफा में 104, ओके। सो इंडिया की रैंक कितनी मिली है? 104। तो इसको आप जब हिंदी में बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, यानी कि 104। तो 104 रुपये की फ्री में फुटबॉल मिल गई। अब क्या फुटबॉल इतनी सस्ती मिलेगी? वो भी फीफा लेवल की, लेकिन 104 में मिल गई इंडिया को। सो 104 पोजीशन है इंडिया की, ओके। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी, और रणजी ट्रॉफी 2022 का विनर कौन है? एमपी। रनर अप रहा है मुंबई, और कहाँ पे हुआ ये? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, ओके। अब रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है ना, तो रणजी यानी कि रन। अब रन में ना जो सेना बीच में रहती है वो बिल्कुल सेफ रहती है ना। तो आगे वाले और पीछे वाली जो सेना रहती है ना, वो बम में उड़ जाती है। अगर बम गिरा तो बम में उड़ गई, तो उड़ गई यानी कि बम मम यानी कि मुंबई रहा रनर अप। और जो मध्य में रहती है हमेशा सेफ रहती है रण में, तो मध्य यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, ओके। अब जब रणजी ट्रॉफी मिल गई ना, अब रण की कोई ट्रॉफी जीत के आया है तो वो सोचेगा यार बिल्कुल अपने बंगले में सजा के रखूंगा। राजा सोचेगा अपने रण की ट्रॉफी बंगले में सजा के रखूं, तो बंगला बंगलुरु, ओके। सो कहाँ पे हुआ ये? बंगलुरु में हुआ। किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। सो रणजी ट्रॉफी 2022 का विनर कौन है? मध्य प्रदेश, राइट। नेक्स्ट है रिटायरमेंट अनाउंस्ड इन जुलाई। सो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं लेंडल साइमन एंड डेनिश रैमदीन, इन्होंने अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट। दोनों ही कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेस्ट इंडीज के, ओके। अब सिम की बात हो रही है ना, सिम, ओके। तो हम बेस्ट सिम लेके आते हैं, क्यों? ताकि भाई वो हर दिन बढ़िया से चले। तो बेस्ट सिम, तो बेस्ट यानी कि वेस्ट इंडीज हो जाएगा, ओके। और सिम यानी कि लेंडल साइमन, जो दिन भर बढ़िया चले। तो दिन यानी कि देन, सो डेनिश रैमदीन, ओके। सो डेनिश रैमदीन और लेंडल साइमस दोनों कहाँ को बिलोंग करते हैं? वेस्ट इंडीज कंट्री के क्रिकेटर हैं, और इन्होंने अपना अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट, ओके। नेक्स्ट है इंग्लैंड, और इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक ने अनाउंस किया है अपना ओडीआई रिटायरमेंट, ओके। अब कहीं कहीं जगह पे ना इंग्लिश बोलना बैन है, उनको पसंद है अपनी मदर टंग लैंग्वेज ही, तो बैन है क्या? इंग्लिश। तो बैन इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक ने भी अपना रिटायरमेंट को अनाउंस किया है ओडीआई से। नेक्स्ट है बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल, और इन्होंने भी अनाउंस किया है T20 के क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट। अब बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल, ओके। कैसे याद रखना है? बांग्लादेश यानी कि बांग्ला, ओके, बंगला। अब बंगले में ना आपको तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेकोरेटिव, तो बंगले में तमाम चीज़ें रहती हैं, तमाम सामान रहता है, तो तमाम यानी कि तमीम। सो तमीम इकबाल कहाँ के हैं? बांग्लादेश के, ओके।
नेक्स्ट है नोवाक जोकोविच, और ये बन गए हैं फर्स्ट इन हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्लैंड्स। ओके, जितने भी 4 ग्लैंड स्लैम होते हैं ना, कौन से, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ओके, सो ये सारे जो ग्रैंड स्लैम है ना, इसमें नोवाक जोकोविच ने पहले बन गए हैं प्लेयर जिन्होंने 80 मैचेस जीत लिए हैं। ठीक है, तो कैसे हमें ध्यान रखना है कि 80 यानी कि आस, तो जिसने भी जीता है ना, तो उसके आसपास कोई वॉक भी नहीं कर पाया, तो वॉक नो वॉक, सो नोवाक जोकोविच बन गए हैं फर्स्ट इन हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स। ओके, नेक्स्ट है इन डायमंड लीग कंपटीशन नीरज चोपड़ा विन सिल्वर मेडल। अब डायमंड लीग की बात हो रही है ना, तो डायमंड एक तरीके से कैसा होता है, सिल्वर जैसा ही होता है ना, उसका कलर भी वाइट होता है, तो सिल्वर, तो कौन से मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2022 किसने जीता, कार्लोस सेंज ने। ओके, अब ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है, यानी फिर से ये ड्राइविंग की बात हो रही है, तो ब्रिटिश तो ब्रीथ। ओके, तो जब हम ब्रीथ लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या बोलते हैं, सांस लो, सांस छोड़ो, ब्रीथ करो, रिलैक्स करो, तो ब्रीथ है, लूज करो तो लूज, यानी कि कार्लोस सेंज। ओके, नेक्स्ट है 36 नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन गुजरात फ्रॉम सितंबर 27 टू अक्टूबर 10, 2022। प्रीवियस हुआ था 2015 में। ओके, सो 36वां नेशनल गेम्स होने वाला है सितंबर 27 से स्टार्ट, कहाँ पे, गुजरात में। ओके, और ड्यू टू कोविड 2015 के बाद से ये नहीं हो पाया था, तो प्रीवियस हुआ था इसका 2015 में। तो 36वां नेशनल गेम्स की बात हो रही है, तो 36 यानी कि 36। ओके, सो जो नेशनल गेम्स होंगे ना, तो इस बार वो रात भर कराया जाएगा, क्यों, ताकि जो प्लेयर्स है ना, उनको क्षति ना पहुंचे और जल्द से जल्द ये निपट जाए, जल्द से जल्द नेशनल गेम्स हो जाए। ओके, तो रात भर चलेगा, सो गुजरात में होने वाला है। नेक्स्ट है विंबलडन ओपन 2022। ओके, और ये 3rd एनुअल ग्रैंड स्लैम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। मेंस सिंगल में किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। वुमेन सिंगल में जीता है ई रिबाकिना ने। ओके, और ये कहाँ पे हुआ था, ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस कॉर्पोरेट क्लब इन विंबलडन, लंदन, राइट। अब मेंस सिंगल की बात हो रही है, वुमेन सिंगल को हमें कैसे ध्यान रखना है, विंबलडन लिखा है ना, तो विंबलडन यानी कि वेल डन। अब हम किसी को वेल डन कब बोलते हैं, जब उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया हो, यानी कि अब नोवाक जोकोविच ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये 80 मैच खेलने वाले फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं, है ना, तो यानी कि इनके आसपास कोई वॉक नहीं कर पाया, तो वेल डन उसको बोलेंगे जिसके आसपास कोई वॉक नहीं कर पाया, तो कोई वॉक यानी कि नोवाक जोकोविच। ओके, वुमेन सिंगल में जीता है ई रिबाकिना ने। अब इन्हें कैसे ध्यान रखना है, विंबलडन लिखना है, तो विम यानी कि विम बार। अब विम बार ना क्या कहते हैं, आपने देखा होगा एड में, क्या बोलता है विम बार के लिए, विम बार चले सालों साल, है ना, तो विम बार जल्दी गलता ही नहीं है, यानी कि अभी भी बाकी है, तो बाकी यानी कि बाकी यानी कि रिबाकिना। ओके, सो ई रिबाकिना विनर है वुमेन सिंगल की, राइट। सो जो अदर विनर्स हैं आप इनको लिस्ट में देख सकते हैं, वुमेन्स डबल में और मिक्स डबल्स में। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स विनर 2022 का किसने जीता है, फेरारी के चार्ल्स लेक्रिक ने। ऑस्ट्रियन की बात हो रही है ना, तो फिर से कैसे ध्यान रखना है, ऑस यानी कि ऑसम। ओके, और जो ऑसम गाड़ी चलाएगा ना वही जीतेगा, तो चलाना यानी कि चार्ल्स, फेरारी के चार्ल्स लेक्रिक ने जीता है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स विनर 2022। ओके, नेक्स्ट है भागवानी देवी, जो 94 साल की हैं, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर की स्प्रिंट इन फाइनल एट वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ओके, तो इन्होंने किस में जीता है, स्प्रिंट में जीता है, यानी कि भागने में, रेस में। ओके, अब ये खुद ही इनके नाम में भागवानी लिखा है, तो भागवानी यानी कि भाग, सो भागवानी देवी विनर है किसमें, भागने में, यानी कि रेस में, स्प्रिंट में। ओके, नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून, कौन जीता है, जॉनी बेयरस्टो एंड मैरीजेन कैप ने। ठीक है, अब जून की बात हो रही है ना, तो जून के जो प्लेयर्स हैं आईसीसी विनर्स हैं, उनको हम ना जू से याद रखेंगे, जू। ओके, तो थोड़ा सा आपको ट्रिक अजीब लग सकती है, बट हमें याद करना है ना, तो चाहे हम कैसे भी याद करें, बस याद होना चाहिए। जून लिखा है ना, जू यानी कि जू। ओके, सो अब किसी के सर में ना बहुत ज़्यादा जू घूम रहा है, तो अब वो कहीं पे गया, तो उससे लोग क्या कह रहे हैं, बाहर जाओ, अपने पैर बाहर रखो, तो बाहर जाओ, तो बाहर यानी कि बाहर जाओ, और अपने जो पैर है ना उसको बाहर रखो, अपने टो को बाहर रखो, तो बेयरस्टो, बाहर जाओ, टो बाहर रखो, तो बेयरस्टो। सो जॉनी बेयरस्टो को मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून। ओके, और क्या कह रहे हैं ना, जाओ पहले अपने जू सारे खत्म करके आओ, सारे जू को मार के आओ, तो मार यानी कि मैरीजेन कैप। ओके, सो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून किसे दिया गया है, जॉनी बेयरस्टो एंड मैरीजेन कैप को। ओके, नेक्स्ट है मोहम्मद शमी बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू 150 ओडीआई विकेट्स। ओके, सो ओडीआई गेम्स में 150 विकेट्स लेने वाले फास्टेस्ट इंडियन बॉलर कौन बन गए हैं, मोहम्मद शमी, याद रखना है आपको। रोहित शर्मा द कैप्टन ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट कैप्टन इन क्रिकेट हिस्ट्री टू विन 13 स्ट्रेट T20। ओके, जिन्होंने लगातार T20 में
जीत हासिल की है। किसने? रोहित शर्मा ने। तो फर्स्ट कैप्टन बन गए हैं क्रिकेट हिस्ट्री का, तो इनको भी ध्यान रखना है, रोहित शर्मा को। ओके, नेक्स्ट है 2028 का समर ओलंपिक गेम्स विल बी होस्ट बाय लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट। तो अनाउंसमेंट हुई है अभी जुलाई मंथ में कि 2028 के जो समर ओलंपिक हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होने वाला है? लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट्स में, राइट। नेक्स्ट है द फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग टू बिगिन ऑन जुलाई 25, 2022 होस्ट किया है तालकटोरा इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली ने। ओके, फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग की बात हो रही है, राइट। तो वुमेन्स का फेंस, तो फेंस यानी कि डिफेंस, तो सबसे ज्यादा ना क्राइम कहाँ पे होता रहता है वुमेन्स के साथ? न्यू दिल्ली में ही होता है ना। तो न्यू दिल्ली ने ही इसको स्टार्ट किया है, फेंस यानी डिफेंस, ओके, वुमेन्स के लिए। सो न्यू दिल्ली में इसको शुरू किया गया है फर्स्ट खेलो इंडिया फेंस वुमेन्स लीग, राइट। नेक्स्ट है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का टाइटल किसने जीता है? इसको मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। सेकंड कौन रहे हैं? चार्ल्स लेक्रेक। ओके, अब फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है ना, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है? फ्रांस में जाके मैक्सिमम पिक्स क्लिक करना है। तो पिक्स यानी कि मैक्स वर्स्टपेन, लोग फ्रांस घूमने जाते हैं ना, तो फ्रांस में जाके मैक्सिमम पिक्स क्या करना है? क्लिक। तो मैक्स वर्स्टपेन। ओके, नेक्स्ट है ए आर रहमान अनविल्स एंथम वनकम चेन्नई फॉर 44th इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड। तो 44th इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड के लिए एक एंथम रिवील किया है किसने? ए आर रहमान ने। क्या नाम है? वनकम चेन्नई। ओके, वनकम तो आप याद रख सकते हो, वेलकम तो वनकम, तो वेलकम चेन्नई, वनकम चेन्नई। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022। विनर रहा इसका यूनाइटेड स्टेट विद 33 मेडल्स। तो रिसेंटली अभी ये कंप्लीट हुआ है। ओके, तो मैंने इसका भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, बहुत शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो विनर रहा यूनाइटेड स्टेट विद 33 मेडल्स। इंडिया ने इसमें 1 मेडल जीता है, और किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में 88.13 मीटर के साथ। ओके, सेकेंड इंडियन आफ्टर अंजू बॉबी जॉर्ज जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसमें? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। यानी कि अभी तक वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिर्फ 2 लोगों ने ही मेडल जीता है। एक जीता है अंजू बॉबी जॉर्ज ने, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 2013 में लॉन्ग जंप में, और नीरज चोपड़ा बने हैं सेकेंड प्लेयर, बट इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ओके, एथलेटिक्स में यानी कि जेवलिन थ्रो में। कहाँ पे हुआ था ये? तो यूजीन ओरेगन यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, ठीक है। तो विनर कौन रहा? यूनाइटेड स्टेट्स रहा। तो मैंने आपको कहा है मेनली ऐसा ही होता है, जो होस्ट कंट्री रहती है ना, वही विनर भी रहता है। तो होस्ट कंट्री कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसी ने जीता है 33 मेडल्स। ओके, नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो अभी अगस्त में स्टार्ट हुआ है, जुलाई के एंड से स्टार्ट हुआ है और अगस्त में 8 अगस्त तक ये चलेगा। तो पीवी सिंधु इसकी रही फ्लैग बेयरर, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में, जो अभी स्टिल कंटिन्यू है, अभी तक चल रहा है ये। तो आगे आने वाले टाइम में हम इसको देखेंगे पूरा वीडियो। ओके, सो मई से लेके जुलाई तक, यानी कि आपका हो जनवरी से लेकर जुलाई तक सारे ही स्पोर्ट्स करंट अफेयर आज हमने पढ़ लिया है। एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। तो इसी वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट आपको उसका आंसर सोचना है अपने माइंड में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विनर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विनर कौन है? ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है? जैन यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर इन विंबलडन ओपन 2022 वुमेन सिंगल। तो कैसे हमने याद रखा था? विंबलडन यानी कि विम बार। अब विम बार ना सालों साल चलता रहता है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? अभी भी बाकी है। तो अभी भी बाकी यानी कि रेबानिका। ओके, सो ई रेबाकिना ने जीता है विंबलडन ओपन वुमेन सिंगल्स का टाइटल। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे बाय आईसीसी। तो आईसीसी ने मे का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? ओके, तो मे से हमने मे याद किया था ना, तो मैं यानी कि मैं हसीन एंजल हूँ। तो हसीन एंजल यानी कि एंजलियो मैथ्यू एंड ट्यूब हसन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज द ओनली प्लेयर टू विन मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 फॉर इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के लिए किसने जीता है? सो क्या था हमारा करेक्ट आंसर? अभी हमने पढ़ा नीरज चोपड़ा ने। ओके, सो नीरज चोपड़ा जेवलियन थ्रो, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है स्पोर्ट्स के आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि आप और सारे स्पोर्ट्स देख रहे हो, सारे ही इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स से मैंने इंक्लूड किया है और मैक्सिमम स्पोर्ट्स को इंक्लूड करने की मैंने कोशिश की है। एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ याद हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।